हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेरसनियों। डीएसपी परिवार में आप सभी का दिल खुलकर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि जीके जीएस का जो भी टॉपिक है, तो वो टॉपिक में जो भी सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आपके यूपीएससी, एसएससी और आरआरबी के सभी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो भी जीके जीएस का टॉपिक रहता है, इस चैनल पर हम वीडियो बनाते हैं और इस चैनल पर डालते हैं ताकि आपका प्यार और सपोर्ट के लिए हमको ज़्यादा उत्साह मिलता है कि हम और अच्छा ही जीके जीएस का क्वेश्चन ला कर आए। तो हम आज पढ़ेंगे कि जो आरपीएफ एसआई में पूछे गए सारे के सारे जीके जीएस का सवाल वो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लों ने तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो इसका आंसर में हो जाएगा बेंगलुरु। तो इसको अपने ध्यान देकर रटना चाहिए, क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये सवाल हर किसी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, क्योंकि इसरो के हेडक्वार्टर्स दिया गया है। तो इसका आंसर में होगा बेंगलोर। तो दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संसद में कौन से दो हाउस है, यानी संसद में कौन सा हाउस को लेकर संसद बना हुआ है, ये आपको दिया गया है। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो उसको भी आपको रटना चाहिए, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत से सबसे छोटा राज्य है गोवा। ये तो सभी जानते हैं, तो आपको भी इतना इस क्वेश्चन पर नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सवाल तो हर कोई जानता है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि रामायण के लेखक कौन थे। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि थे। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। ये भी आपको रटना चाहिए। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि मेरे रसगुल्ले कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो भारत में ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर। यानी जोधपुर को हम ब्लू सिटी के नाम पर जानते हैं। तो ये सवाल भी एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल है, ताकि आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी अभी कुछ दिन पहले ही आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम में पूछ चुका है। एसआई आरपीएफ जो एसआई एग्ज़ाम हुए, तो इस एग्ज़ाम पर ये क्वेश्चन यानी ये सवाल आया था। भारत में कौन सी नीति इंथुसिटम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सीट ये फॉलो की जाती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ये सवाल मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है। ये 22वां सवाल। कितना 22वां भाषा। तो 22वां भाषा भारतीय संविधान में जुड़ा गया है। ये आपको रटना ही रटना चाहिए, क्योंकि ये भी जो सवाल दिया हुआ है, ये सवाल भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। तो रसगुल्ले ने मैं जो भी आपको क्वेश्चन बताता हूँ रटने के लिए, वो आपको रटना चाहिए। तो आपने तो रसगुल्ले ये बात सुनते ही नहीं, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन में, मैं बोलता हूँ, लेकिन आप समझते ही नहीं है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि आपको मेरी बात मानकर ये सब सारे के सारे जीके जीएस का जो भी सवाल मैं लेकर आया हूँ, आरपीएफ एसआई का जो भी दिसंबर 3 और 2 और 1 में जो भी आपका परीक्षा हुई थी, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी का है। बस मैं पीडीएफ बनाकर लेकर आपके लिए आया हूँ, तो उसको ध्यान देना चाहिए। तो 12वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीन असम के किस दिशा में स्थित है। तो चीन असम के किस दिशा में स्थित है? उत्तर के दिशा में। किस दिशा में? उत्तर के दिशा में। तो 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य
7 राज्यों की सीमा का स्पर्श करती है। तो उसका आंसर हो जाएगा असम। उसका आंसर हो जाएगा क्या बच्चों ने? असम। तो बच्चों ने ये आपको रटना ही रटना चाहिए, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन हर बार परीक्षा में आता है। ये क्वेश्चन परीक्षकों का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है ना, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? इसका आंसर में हो जाएगा सिक्किम। उसको भी रटना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। यूपीएससी में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, तब उसके बाद आरआरबी में भी पूछा जाता है। 15वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। कौन सा ग्रह है? बुध। यानी सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध, जो ग्रह की सूर्य की सबसे पास रहता है, सबसे पास रहता है। तो ये भी यूपीएससी में पूछा गया है 2023 में ध्यान देकर आपको रटना ही चाहिए। नेक्स्ट हम सवाल चलेंगे मेरे रसगुल्ले। अब चलेंगे 16वां नंबर क्वेश्चन पर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए? आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। आरआरबी जो एनटीपीसी है ना, एनटीपीसी अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मार्च अप्रैल में, उसके लिए, उसके बाद ग्रुप डी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है। तो उसको रटना ही रटना चाहिए। उसका आंसर में होगा मालीगांव। उसका आंसर में होगा मालीगांव। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो जो प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र, इसका निर्माता कौन थे ना? दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के। ये भी बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रसगुल्ले, जो मेरे प्रियो का रसगुल्ले है, आपको ये रटना ही रटना चाहिए, क्योंकि ये सवाल ना फेवरेट होता है। ये सवाल ना फेवरेट होता है किसका? एग्जामिनर का। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि जो ये सवाल है आपको रटना ही रटना चाहिए, क्योंकि ये पिछले वर्ष यूपीएससी सीएससी में पूछा गया था। ये ध्यान दीजिए, यूपीएससी सीएससी में पूछा गया था। तो असम के कौन सा व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? ये 18वां नंबर क्वेश्चन है। तो ये भी मेरे रसगुल्ले, ये भी क्वेश्चन जो है, तो ये भी यूपीएससी सीएससी 2018 में पूछा गया। तो इसका आंसर क्या होगा ना? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसको ध्यान देकर आपको रटना चाहिए, ताकि आपको मुश्किल को सामना नहीं करना पड़ेगा। तो 19वां नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक बार एंड पीस लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। उसको भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे मेरे रसगुल्ले। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये हमारा लास्ट सवाल बची हुई थी, तो इसको ध्यान देकर आपको पढ़ना चाहिए। और ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था, तो उसको भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये जो भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ, तो उसको पढ़ना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि उसको भी आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी और यूपीएससी के लिए जानकारी थोड़ी सी मिल पाए। तो धन्यवाद।